अब कोई भी कोर्ट आपको बचा नहीं सकता। साथियों, हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया हमारे देश भारत में है। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आया है, क्या डिसीजन आया कि आम और खास आदमी को कोई राहत नहीं मिलेगी। चाहे आपका अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, किसी भी तरह का कोई भी स्टे नहीं मिलेगा। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, क्योंकि सैकड़ों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे पिछले एक साल में मैं लगभग 1200 के करीब वीडियो डाल चुका हूं। फिर चाहे आपका किसी भी तरह का लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का है, गोल्ड का लोन है, सीसी लिमिट है, ओडी लिमिट है, एमएसएमई लोन है, या अन्य किसी भी तरह का लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को अगर आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि हर विषय पे, हर टॉपिक पे मैं 25, 35, 50 तक वीडियो डाल चुका हूं और बता और समझा चुका हूं सामान्य बोलचाल की भाषा में। अगर आपको फिर भी कहीं कुछ डाउट रहे, कुछ ना समझ में आए तो आप वहीं पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मैं ऑनलाइन होता हूं जवाब जरूर देता हूं। साथियों, जैसे कि पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक कंपनी का लोन था 117 करोड़ रुपए का और उनको स्टे दे दिया। अब वो कंपनी या बैंक जो भी था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया, तोड़ दिया, निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया उस स्टे को। ये तो साथियों लोअर कोर्ट का अपर कोर्ट में हो सकता है, अपर कोर्ट का सेशन कोर्ट में हो सकता है, सेशन कोर्ट का हाई कोर्ट में हो सकता है और हाई कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो नियम ही है हमारे देश में। भाई लोअर कोर्ट के ऊपर अपर कोर्ट क्यों बनाई गई है? भाई कोई आदमी संतुष्ट ना हो, सर्टिफाई ना हो तो अगली नेक्स्ट कोर्ट में जा सकता है और नेक्स्ट कोर्ट के पास पूरे राइट्स, पूरे अधिकार हैं। किसी आदमी को अगर फांसी भी दे दी गई है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे राइट्स और अधिकार हैं कि उसकी फांसी को निरस्त कर सकते हैं। तो ये जो स्टे दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया, ये तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। समझने योग्य ये बात है कि कुछ झोला छाप यूट्यूबर और चवन्नी छाप तो बना ही रहे थे। वो तो पहले टकले गंजे, पहले भिखारी यही काम करते थे चवन्नी छाप का। कुछ झोला छाप यूट्यूबर भी है जिनको भी बेरी की दुकान का नहीं पता। वो क्या कह रहे हैं, समाज में गफलत की स्थिति फैला रहे हैं कि अब कोई भी कोर्ट आपको बचा नहीं सकता। साथियों, हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया हमारे देश भारत में है। आपको बचाव का पूरा मौका दिया जाएगा। अगर आपका कोई सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है, जब अभी पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये भी आदेश आए थे कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या अनमूवेबल प्रॉपर्टी है, जब तक किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसा कोई एसेट है जिससे वो अपनी रिकवरी कर सके, अपना पैसा ले सके, ब्याज पेनल्टी जुर्माने सहित, तो उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ कहीं किसी भी स्टेप पे कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी गलत कर रही है तो आप इनके खिलाफ, अगर आपका सिक्योर लोन है मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने का, तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी में अगर आपके 50% पैसे चले गए हैं तो आप तुरंत प्रभाव से डीआरटी में जा सकते हैं, या 10% भी गए हैं तो भी डीआरटी में आपको आदेश दिए जा सकते हैं कि आप 25% पैसा पहले जमा करवाएं, तब आपका केस चलेगा, कंसीडर होगा, अदरवाइज नहीं। अगर आपका केस वहां चलता है और आप वहां से संतुष्ट नहीं है तो आप डीआरएटी में जा सकते हैं। यह भी कोर्ट का नाम है, डीआरटी भी कोर्ट का नाम है, डीआरएटी भी कोर्ट का नाम है। अगर वहां से भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से भी संतुष्ट नहीं है, सर्टिफाई नहीं है,
तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आपके दरवाजे हर जगह के खुले हुए हैं। इन झोला छाप यूट्यूबरों को बेरी की दुकान का तो पता नहीं कहां है। अरे भाई, डेमोक्रेसी को हम ऐसे समझ सकते हैं, 2009 में मुंबई पे हमला हुआ, पाकिस्तान के टेररिस्ट 10 टेररिस्ट आए पाकिस्तान से और उन्होंने सरेआम गोलियों से लोगों को उड़ा दिया। रेलवे स्टेशन पे भी और अन्य कई जगह, होटल ताज पे भी हमला किया और निरिसन हाउस पे भी हमला किया। उनमें से 9 टेररिस्ट मारे गए, एक आदमी बच गया टेररिस्ट जो कि उग्रवादी था, जिसका नाम था अजमल कसाब। क्या उसके साथ गाली गलौज की गई या उसको थप्पड़ मारे गए सार्वजनिक रूप से किसी ने देखा हो तो हमें बताओ, किसी सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया में या अपने टीवी में देखा हो? भाई, उसके ऊपर भारत का संविधान लागू हो गया, क्योंकि उसने जो क्राइम किया था वो इंडिया में, हमारे देश में, भारत में आगे किया था। हालांकि वो टेररिस्ट था, साफ पता था, 450 के करीब आदमियों की हत्या हो गई थी उसमें। अब जो तुरंत प्रभाव से उसको फांसी चढ़ा दिया जाता। अगर कोई मुस्लिम कंट्री बहुत सी ऐसी हैं, वहां पे ऐसे कानून है कि इसकी नाड़ काट दो, टांग काट दो, या इसको तुरंत फांसी दे दो, गोली का मार दो इसको। 4 साल के बाद उसको फांसी के आदेश दिए गए, लेकिन 4 साल तक भारत सरकार ने उसकी सुरक्षा के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्चे। अंडोनुमा बैरक बनाई गई ताकि कोई बम भी अगर उस टेररिस्ट के ऊपर गिर दे तो वो बम से भी ना मरे, जितना रहे उसको जिवाने के लिए, और उसको भी बचाव का पूरा मौका दिया गया। तो इन बॉडी ट्रेडों को यह तो पता नहीं कि आपको बचाव का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। ना तो आप पाकिस्तानी हैं, ना आप टेररिस्ट हैं, ना आपने 450 आदमी, क्या 4 आदमी भी नहीं मार रखे। तो भैया, जब टेररिस्ट को हमारे देश में, उग्रवादी को 450 आदमी मारने के बाद भी बचने का मौका दिया जाता है, सरकार उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए खर्च लिया उसकी सुरक्षा के ऊपर, 4 साल तक उसको जीवित रखा जाता है, तो आपके राइट्स और आपके अधिकार खत्म नहीं है। आप तो भारत के नागरिक हैं। ऐसे झोला छापों से बचे जिनको बेरी की दुकान का नहीं पता। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंटेड वाई लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, फिर चाहे आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का या जितने भी करोड़ का, आपके पास कैसा भी नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का या अन्य किसी भी तरह का लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो लेके सभी आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली सलाह ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उस सब का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।